तो चलिए, इस समय मैं माल रोड में हूँ, नैनीताल माल रोड की हसीन वादियों में घूम रहा हूँ। माल रोड की अगर हम बात करें तो माल रोड का अपना एक अलग इतिहास है। मसूरी आप जाएंगे तो वहां भी आपको माल रोड मिलेगी, नैनीताल आप आएंगे यहाँ भी माल रोड मिलेगी। माल रोड एक ऐसी रोड है जहां पे पर्यटक लबालब होते हैं, और इस माल रोड पे हमने 2 रिक्शे लिए हैं, क्योंकि इस माल रोड पे अगर आपको घूमना है तो ये रिक्शे लेने पड़ेंगे। और ये रिक्शे, इनका भी अलग इतिहास है, बहुत पुराने समय से ये रिक्शे चल रहे हैं। और इन रिक्शों में बहुत अच्छी खूबसूरती इनकी यह है कि इनका एक टिकट काउंटर बना हुआ है, बड़ा अच्छा एक ऑफिस बना हुआ है जहां से इनकी बुकिंग होती है। तो वहां इनकी टिकटें मिलती हैं और उसके बाद अमूमन 10 रुपए या 20 रुपए इनका चार्ज होता है। हालांकि ये रोड इतनी खाली नहीं होती है जितनी आज हो रही है, बड़ी व्यस्त रहती है। और व्यस्त रोड में हम चल रहे हैं इस समय। माल रोड में 2 भाई हमें सफर करवा रहे हैं माल रोड का। तो सुंदर नज़ारा है। मेरी दाईं तरफ नैनी झील है और बाईं तरफ ये माल रोड का मार्केट है। तो इस माल रोड पे अब आप ये मत समझिए कि माल रोड इतना सुनसान क्यों है, ये बहुत व्यस्त रहता है, यहाँ चलने को जगह नहीं मिलती है। तो इस समय माल रोड पे हम घूम रहे हैं, इस समय नैनीताल के हसीन वादियों में। और एक रिक्शा और आगे है जिसमें मेरे कैमरामैन है, और एक रिक्शे में मैं बैठा हुआ हूँ। इस समय आप देख रहे हैं हल्की गुनगुनी धूप का नज़ारा हम ले रहे हैं इस समय माल रोड में। वापस चलेंगे और दिखाएंगे आपको क्या है। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। आज मैं पहुंचा हुआ हूं नैनीताल, कुमाऊं की हसीन वादियों में मैं हूं। और कुमाऊं की हसीन वादियों में अगर आप नैनीताल आएंगे तो नैनीताल में मशहूर नैनी झील मिलेगी, और उस नैनी झील में गोकुल जी मिले हैं जो एक नाव में हमें नैनी झील दिखा रहे हैं। तो क्या खूबसूरती है नैनीताल की, वो आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे हरे भरे सुंदर पहाड़ आप देख रहे हैं, और इस वक्त मैं नैनी झील में अपने सहयोगी जो कैमरामैन हैं उनके साथ में हूं, उनसे भी आपको मिलाऊंगा। लेकिन गोकुल जी से हमने निवेदन करी कि भाई हमें नैनी झील थोड़ा सा दिखा दीजिए, और गोकुल जी और उनके सहयोगी हैं, उन्होंने हमें नैनी झील दिखाने का कोशिश किया है। तो इधर आप देखेंगे कुछ और भी पर्यटक हैं, हाथ में उनके मोबाइल हैं। बहुत पानी इसमें है नैनी झील में। मैं पहले भी नैनी झील में काफी बार आया हूं, लेकिन इस नाव में सफर करने का मौका मुझे नहीं मिला है। बड़ा लंबा चौड़ा एरिया इस नैनी झील का है, और इसकी गहराई कितनी होगी ये तो मैं गोकुल जी से पूछूंगा या अन्य जो है उनसे पूछूंगा। इधर भी देखिए, थोड़ा सा कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा दिखाएं। बहुत सारे के लोग हैं, हालांकि अभी सुबह सुबह का समय है तो बहुत ज्यादा भीड़ अभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ती है। ये पूरा इलाका है, और प्रोटेक्शन के तौर पे ये जैकेट हमें पहनने को दी गई है। तो जितने भी लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग ये प्रोटेक्शन के लिए ये लाइफ जैकेट जरूर पहने। बस जी, बस मोड़ दो, ऐसा राउंड ले लो, ऐसा थोड़ा ये वाला व्यू भी आ जाए। हाँ, घुमा दो। हाँ, आप इधर ही ले लो। अब धीरे धीरे गोकुल जी नाव को मोड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे नाव मुड़ रही है, और सीन सीक्वेंस भी धीरे धीरे आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है। हालांकि मौसम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, यानी कि धूप बहुत ज्यादा खिली हुई नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बारिश नहीं है। देखिए, लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है नैनी झील का। बस अब मेरे पे फोकस कर दो। तो अभी हम गोकुल जी से भी बात करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कितनी गहराई है और कैसे कैसे यहाँ पर पर्यटक आते हैं। गोकुल जी, थोड़ा नाव छोड़ के आ सकते हैं मेरी बगल में? आइए आइए, कैमरामैन को कहूंगा पकड़ के रहें, थोड़ा गोकुल जी से बात करेंगे हम। मूल रूप से गोकुल जी कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे मैं अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, दाजू हैं। तो ये कितनी गहराई होगी इसकी नॉर्मल गहराई वैसे 120 फीट बताते हैं। हाँ। सेंटर से सेंटर का कोई पता नहीं, कहीं पर 2 फीट 4 फीट 10 फीट हाँ। 20 फीट, कोई गहराई का कोई पता नहीं है मतलब। अच्छा, मतलब कोई अनुमान नहीं लगा सका इसमें कितनी गहराई है। हाँ, सेंटर का कोई पता नहीं है झील की गहराई का। अच्छा, तो कितने पर्यटक यहाँ आ जाते हैं डेली में?
दिल्ली में आजकल तो नॉर्मली आजकल कम भीड़ है, गर्मी में तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती। अच्छा, आजकल मौसम भी थोड़ा बरसात का है। आजकल ये सर सभी जगह मौसम सही हो जाता है। मई जून में क्या होता है, सभी छुट्टियां होती है। हाँ, मई जून में छुट्टियां होती तो बहुत पब्लिक रहती है। पार्किंग में इतनी भीड़ होती है कि लगाने के लिए पूरी मॉल रोड जाम से भरा रहता है। जाम से भरा रहता है। तो चलिए, कितनी आपकी अगर कितनी आमदनी हो जाती होगी पर डे, सोचे मोटा मोटा? आजकल तो ऐसा है, 1-2 राउंड 2-3 राउंड पर चक्कर पे हमको 100 रुपए मिलते हैं, बड़े में, छोटे में 80 रुपए मिलता है। अच्छा, मई जून में 1000-1200 रुपए हो जाता है। आजकल काम नहीं है, कभी 400, कभी 500, कभी 200, कभी 100, कभी बारिश हुई तो होता भी नहीं। अच्छा अच्छा, बारिश नहीं होती तो कस्टमर नहीं आते होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोकुल जी। देखिए, उत्तराखंड में मैं कहता हूँ ना, लोग बहुत अच्छे हैं, और ये गोकुल जी हैं जो हमें इस नाव में सफर भी करवा रहे हैं। और क्योंकि हमें कुछ लोग लोकल भी चाहिए जो बता सकें यहाँ के बारे में कि क्या कुछ है, क्योंकि मैं देहरादून से आया हूँ, आप सभी जानते हैं। तो चलिए, अब धीरे धीरे हम वापसी की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ और साथियों से बात भी करेंगे। अब गोकुल जी ने कैमरा पकड़ लिया है हमारा, और आज के जो हमारे कैमरामैन तो नहीं है, हमारे सहयोगी हैं डोभाल जी। डोभाल जी, पहली बार आ रहे हैं आज नैनीताल? जी पहली बार आ रहे हैं। पहली बार। कैसा लग रहा है नैनी झील में? बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। तो यहाँ कहाँ घूमने आए थे? ये यहीं आया था, कोर्ट में थोड़ा काम था। अच्छा, कोर्ट में वहाँ हाँ। जी। तो कोर्ट में काम था, घूमने आए हैं। जी तो इस समय गोकुल जी ने, देखिए, हमने एक छोटा सा निवेदन किया और उन्होंने हमें नाव में घुमा दिया। जी, बहुत अच्छा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, ये गिरीश डोभाल जी हैं, और अब हम गोकुल जी को कहेंगे कि अब हमें थोड़ा सा किनारे ले जा ले, क्योंकि ये नाव डगमग डगमग भी कर रही है। तो चलिए, थोड़ी सी मेरे लिए थोड़ी सी डर भी लग रही है। अच्छा, मैं इस नाव की बात कर रहा था, तो इस नाव पे बहुत अच्छी वार्निश भी की हुई है। थोड़ा कैमरामैन अगर थोड़ा सा नीचे दिखा सकें, अच्छी वार्निश की हुई है। शायद वार्निश की जरूरत इसलिए भी पड़ती है ताकि बारिश या पानी का इस पे असर ना हो, लेकिन थोड़ा सा डर तो हमें लगता है, क्योंकि ज्यादातर हम देहरादून वाले हैं, इस तरह हमने कभी इन नाव में सफर नहीं किया है। लेकिन वाकई में बहुत खूबसूरत है। अगर आप नैनीताल आए तो नैनीताल में नैना झील में जरूर आए, और यहीं पे नैना देवी का मंदिर भी है। तो मैं वो मंदिर भी आपको दिखाऊंगा, वहां भी हम चलेंगे, वहां से भी आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल जो दौरा है हमारा कुमाऊं का है, और कुमाऊं की जो खूबसूरती है वो आपके लिए लेके आए हैं, तो बने रहें। अब मैं नाव का सफर करके थोड़ा सा ऊपर आ गया हूं, और पूरा दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा। इस समय हल्की गुनगुनी धूप यहाँ पे खिल रही है। हालांकि कल रात से मौसम बूंदाबांदी का था, लेकिन सुबह से अच्छी बात यह है कि हल्की गुनगुनी धूप यहाँ देखने को मिल रही है। और ये जो पूरा एरिया है, अब आप देखिए, ये नैनी झील का एरिया काफ़ी लंबा चौड़ा है। आसपास हरे भरे पहाड़ हैं और सुंदर हरियाली है, और इस हरियाली में एक रोजगार का बहुत अच्छा साधन भी जो अल्मोड़ा नैनीताल के जो हमारे युवा हैं उनको मिला है। बहुत सारी की नाव यहाँ हैं। हालांकि अगर आप टिहरी झील में जाएंगे तो वहाँ पे जो नाव हैं वो बोट हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक हैं, लेकिन ये सब अभी फ़िलहाल मैनुअल हैं, और मैनुअल से यहाँ पे जो है काम चल रहा है। तो नैनी झील में इस समय हूँ। इधर पूरा, कैमरामैन को कहूँगा एक बार इधर का भी दृश्य दिखाएं। इधर पूरा इलाका है, और इधर छोटी बड़ी मार्केट भी है, क्योंकि पर्यटक यहाँ आता है तो बहुत सारी की खरीदारी भी वो करता है, तो उनके लिए बहुत सारी की दुकानें भी मैंने आसपास देखी हैं। तो चलिए, अब आपको नैना देवी मंदिर में ले चलता हूँ। और अब मैं पहुँचा हूँ मशहूर नैना देवी मंदिर में, और नैना देवी मंदिर की खूबसूरती अब आप देखिए। हल्की गुनगुनी धूप में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पहुँचने लगे हैं। बहुत सुंदर खूबसूरत नज़ारा माँ नैना देवी का है। और नैना देवी की खूबसूरती ये है इस मंदिर की कि बिल्कुल ये जो नैनी झील है इसी से लगता हुआ ये पूरा मंदिर परिसर है। बहुत सुंदर खूबसूरती है, सुंदर साफ सफाई है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। और जो पर्यटक नैनी झील घूमने आते हैं, माल रोड घूमने आते हैं, या नैनीताल घूमने आते हैं, वो नैना देवी मंदिर में भी आते हैं और यहाँ मत्था टेक कर जाते हैं। यहाँ अगरबत्ती भी जलाते हैं। इधर पंडित जी भी हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसे यहाँ पे पूजा अर्चना करके जाता है। तो और नैनीताल की जो खूबसूरती है वो भी आपको दिखाऊंगा। क्या कुछ विशेष बात है यहाँ पर, तो बने रहें। चलिए, जिन रिक्शों पे हमने सफ़र किया है, जिनकी मैं तारीफ कर रहा था, वो रिक्शे ये लाइन में खड़े हैं। और रिक्शों में कोई खासियत हो या ना हो,
यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बड़ा खूबसूरत है। ये सामने आप देख रहे हैं 2 तिबारी लगे हुए छोटे छोटे रेस्ट टाइप के हैं, जैसे वेटिंग रूम होते हैं, ये इन रिक्शे वालों के लिए हैं। और यहाँ एक टिकट काउंटर है जहाँ पे वो झंडा लगा हुआ है। तो ये बहुत खूबसूरत बात है जो इनका मैनेजमेंट है। वहाँ एक भाई साहब हैं जो सबको मैनेज करते हैं, उनको नंबर देते हैं, वहाँ भी ले चलूँगा, तो बने रहें। अब मैं वहाँ पे आ गया हूँ। देखिए सुंदर कारीगरी करी गई है इस वेटिंग रूम के लिए। और एक भाई साहब हैं, पहले उनका नाम पूछते हैं, क्या नाम है? सर मेरा नाम भुवन चंद आर्या। आर्य जी, कितना पुराना है ये रिक्शा स्टैंड? ये सर कम से कम हम तो सर अब बुढ़ापे के उसमें आ गए हैं। ये तो हमने शुरू से ऐसे ही देखा है, काफी वर्षों हो गए। लगभग कितना हो गया होगा? जी। थोड़ा इनसे पूछता हूँ, 60 साल हो गए? हाँ जी। और 60 साल से यही प्रक्रिया है, यहाँ पे टिकट बुक होते हैं काउंटर में? हाँ साहब, हैं? बिल्कुल टिकट बुक होते हैं, पैसेंजर को हम आराम से भेजते हैं। हाँ। और किसी से ज़्यादा रुपया नहीं लेते। 20 रुपये का टिकट कटता है और 20 रुपये लेते हैं और सवारी को बैठाते भेज देते हैं लाइन में लगा के। लाइन में हाँ, लाइन में लगा के सर जी। चलिए, यही खूबसूरती है इस रिक्शा स्टैंड की। सरकार के पास मैनेजमेंट हो या ना हो, सरकार आपके लिए अच्छा काम कर रही हो या ना कर रही हो, लेकिन यहाँ का जो रिक्शा स्टैंड है यह बखूबी अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है। और शायद पर्यटकों के चेहरे पे इसलिए भी खुशी होती है क्योंकि यहाँ पे मनमाने तरह से पैसे नहीं लिए जाते हैं। तो यहाँ एक देखिए टिकट काउंटर है। थोड़ा कैमरामैन ऊपर आ जाएं। अब चलिए, एक पीड़ा भी है इनकी, इन रिक्शा वालों की पीड़ा भी है। भाई साहब हैं, क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि इनकी पीड़ा ये है कि ये कह रहे हैं सब चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन रिक्शा वालों के रेट नहीं बढ़ रहे। हाँ साहब, हमारा रेट महंगाई देखते हुए हमारा रेट नहीं बढ़ता। 10 रुपये सवारी है हमारी। एक रिक्शे में 2 जने बढ़ते, 20 रुपये लेते हैं। यहाँ से एक टैक्सी वाला भी लेता है तो 30 रुपये लेता है। और एक मोटरसाइकिल वाला है तो एक आदमी का 30 रुपये लेता है। क्योंकि हम 2 जने जाते हैं तो 2 जनों का 20 रुपये देते हैं हमें, फिर भी उसमें भी किसी बात करके जाते हैं। ये मैनेजमेंट कौन देखता है? आपका पूरा मैनेजमेंट देखता कौन है? अध्यक्ष सेक्रेटरी है हमारे, तो अध्यक्ष सेक्रेटरी पूरा मैनेजमेंट नगर पालिका से रेट बढ़ता है, ये डीएम साहब बढ़ाते हैं। तो हमारी इतनी गुजारिश, जरा हमारे भी गरीब आदमी है, हम महंगाई देखते हुए कुछ हमारा भी बढ़ना चाहिए। चलिए, जिला अधिकारी महोदय नैनीताल, गौर से सुनिए इन रिक्शा चालकों की आवाज। और जो यहाँ के सचिव अध्यक्ष हैं वो भी सुनिएगा। 20 रुपए में एक रिक्शा वाला बुकिंग लेता है। अब आप सोचिए, 20 रुपए में तो खाना भी नहीं मिल रहा है, वो भी 100 रुपए से थाली से कम नहीं है। कैसे ये गुजारा करते होंगे इस महंगाई के दौर में? तो इनके लिए सोचिएगा जरूर। जिला अधिकारी महोदय नैनीताल। चलिए आगे बढ़ते हैं।